हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डाटा है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि फेसबुक पे अगर हमने कोई वेबसाइट बना लिया है, सपोज मैंने एक वेबसाइट बना लिया अपैरल्स का। अपैरल्स की हमारी स्टोर है और उस अपैरल्स का तो हमारा स्टोर बना लिया, हमने अपनी वेबसाइट बना लिया, बट उसको किस तरीके से फेसबुक पे प्रमोट करें जिससे कि हमारा अच्छा खासा कन्वर्जन आए, ऑर्डर जनरेट हो और कॉस्ट पर रिजल्ट जो है हमारा सस्ते से सस्ता हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि आपका अपैरल्स का स्टोर है, तो हम किस तरीके से उसको टारगेट करें और किस तरीके से उस पे जो है अपने अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आज का जो है वीडियो है, इसमें प्रॉपर जो है मैं बताऊँगा किस तरीके से इस पर वर्कआउट करना है और किस तरीके से जो है इस पर हम अच्छा खासा ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अपैरल्स का एक वेबसाइट है। इसमें मेरे पूरे क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अपैरल्स के पूरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो वेबसाइट हमने बना ली। अब इसको प्रमोट किस तरीके करना है, जैसे यहाँ पे आया अब फेसबुक पे किस तरीके से मेन चीज़ होता है कि फेसबुक पे तो आपने ऐड बना लिया, बट हमारा जो है सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता और सही तरीके से हमारा ऑर्डर जनरेट नहीं होता है। हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट होता है सबसे ज़्यादा जाता है, जिससे कि हमारी जो बिजनेस होती है वो लॉस में चली जाती है और उस पे हम जो है सही सही तरीके से हम अपना बिज़नेस जो है रन नहीं कर पाते, हमारा लॉस ही लॉस होता है। तो उस लॉस को रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है जो इंटरेस्ट होता है। जैसे हम कोई इससे पहले मैंने फेसबुक पे ऐड बनाया है, ऐड के अंदर ऐड सेट किस तरीके से बनाया जाता है और उसके अंदर जो है इंटरेस्ट हम किस तरीके से करते हैं। मेन चीज़ होता है ऑडियंस। अगर आपका ऑडियंस सही है तो आप सही तरीके से जो है अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और अच्छा खासा आरओआई ला सकते हैं। अगर आपका ऑडियंस ही बाय डिफ़ॉल्ट गलत है तो आप ज़ाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाएगा और आपका जो है बिज़नेस बहुत ही लॉस में जाएगा। आपके ऑर्डर्स बहुत कम कंप्लीट होंगे, जिसके जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होगा सबसे ज़्यादा होगा। सपोज मान लीजिए कि हमको कॉस्ट पर रिजल्ट किस तरीके से कम करना है। अगर हमने कॉस्ट पर रिजल्ट करना सीख लिया तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अपने बिज़नेस को सही तरीके से रन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखनी है कि हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट किस तरीके से सही होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से हमें टारगेट करनी है। तो टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ बना रखा है यहाँ पे कि हम अगर सही ऑडियंस टारगेट करते हैं तो किस तरीके से हम जो है अपैरल्स में, अगर क्लोथिंग का हुआ, अपैरल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स और मोबाइल एक्सेसरीज या बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज होते हैं जिनमें हमें मेन चीज़ होता है ऑडियंस पकड़ना। अगर हमने ऑडियंस पकड़ना सीख लिया तो हमने ऑनलाइन बिजनेस करना सीख लिया। अगर ऑडियंस से हम सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है बिजनेस लॉस में जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ होता है ऑडियंस। जैसे मान लीजिए मैं इसमें अपैरल्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका अपैरल्स का कोई स्टोर है, उस फैशन का स्टोर्स है, क्लोथिंग का स्टोर है, तो उसमें हम किस तरीके से अपने जो है प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन किया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं, रिमाइंड करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब मेन मेन आते हैं यहाँ से। अब हमें क्या होता है कि वैसे तो हमारा जो ऑडियंस होता है, फेसबुक का ऑडियंस बहुत है, कई करोड़ों में है, लेकिन हमें सही ऑडियंस कहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने जब भी अपने ऐड का इंटरेस्ट, जैसे हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, हम इंटरेस्ट में ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम इस पॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपके अपैरल्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका आरओआई बहुत कम आएगा, आपका जो ऑर्डर कन्वर्जन बहुत बढ़िया आएगा, आपके जो ऑर्डर का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, आरओआई आपको बेहतरीन मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपको क्या करनी है, ऐड सेट के अंदर जो है, ऐड के अंदर ऐड सेट जो है 3 या 5 क्रिएट कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और टारगेट क्या कीजिए ऑडियंस को, डिजाइनर क्लोथिंग। अगर मान लीजिए आपने क्लोथिंग में काम करते हैं तो डिजाइनर क्लोथिंग, इसमें जो नियर अबाउट रीच है पीपल का इतना है। और ये अमेरिकन अपैरल्स है, इसमें करीब इतना है। और फिटनेस अपैरल्स है तो इतने हैं। और ये है आपका जो है द अपैरल्स। अगर ये 4 अगर चूज करते हो, जैसे एड सेट के अंदर इंटरेस्ट को आप टारगेट करते हैं, तो अगर ये 4 टारगेट करते हो तो आपका अच्छा खासा आरओआई जनरेट होगा, जिसमें आपका आरओआई 70-75 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये जाएगा, जिसमें 40 रुपये 50 रुपये में एक ऑर्डर जनरेट कर लेंगे।
तो ये बेसिकली क्या है, अपैरल्स के लिए है, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हर एक कैटेगरी का किस तरीके से सही जो है हमारा इंटरेस्ट सेलेक्ट हो, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो करके बनाऊंगा। तो ये था अपैरल्स के लिए। सेकंड में हम आते हैं यहाँ पे, सेकंड में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जिस पे जो है हमारा जो टारगेटिंग है सबसे बेहतरीन होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्लोथिंग से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कि आपका जो वेबसाइट है वो क्लोथिंग से रिलेटेड वर्कआउट करता है, जैसे क्लोथिंग आप कपड़े की सप्लाई करते हो, तो यहाँ पे ये 5 ऐड जो आप ऐड बनाते हैं, उस ऐड के अंदर सपोज मान लीजिए कि जब आपने ये ऐड बनाया, ऐड के अंदर जो है जब हम ऐड सेट में जाते हैं, सपोज यहाँ पे आया, जो ऐड सेट जाते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम जैसे ही एडिट करेंगे, सपोज मैं एडिट करके आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमारा ये सेकंड में ही हमारा होता है। यहाँ से हम अपना जो है एक्शन मेन्यू से यहाँ कॉपी करते हैं, हम यहाँ से जो है बनाते हैं अपना ऐड सेट। ऐड के अंदर ऐड सेट जो है कि 5 आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेन आता है, मेन चीज़ आता है इंटरेस्ट का। मेन हमारा होता है इंटरेस्ट टारगेटिंग। हमारा जो ऑडियंस होता है, हम सही तरीके से अगर ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, मेन होता है ये। यहाँ पे जो है हमारा जो ये टारगेटिंग होता है, अगर ये टारगेटिंग अगर हमारा सही होता है, जो ये टारगेटिंग डिटेल्स जो है हम यहाँ पे जो भरते हैं, इसको इंटरेस्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ऐड ये है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। तो इंटरेस्ट में अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये जो हमने बना रखा है, अगर इसको हम क्लोथिंग में बिजनेस करते हैं तो इसको फॉलो करते हैं, तो हमारा अच्छा खासा जो है ROI जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क्लोथिंग में मैंने बना रखा है, एक तो शॉपिंग ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे शॉपिंग ऑनलाइन है। आप सपोज मान लीजिए कि हमें जो हम ऐड सेट बनाते हैं, उस ऐड सेट में जो है हम कितने सेट बनाते हैं, ऐड सेट 1 2 3 4 5। हमने बताया कि कम से मिनिमम 3 से 5 आप जो है ऐड सेट बनाइए और सही टारगेटिंग कीजिए। जैसे शॉपिंग ऑनलाइन है, अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट में शॉपिंग डाल दिया, यहाँ पे क्या है कि शॉपिंग एंड फैशन डाल दिया, इंटरेस्ट में शॉपिंग एंड फैशन डाल दिया। ये दोनों एक ही है, शॉपिंग ये रिटेल है, ये अपैरल्स है। यहाँ पे जो हमें चूज करनी है, ये अगर हम क्लोथिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो है ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे ही यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारा ये टारगेट जो है यहाँ पे शो करने लगता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद इंटरेस्ट, मैंने कहा कि इंटरेस्ट करनी है। अब ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में हमारा जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑडियंस साइज है कितना है। तो ये ऑनलाइन, ये है ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का है, ये रिटेल का है, ये जो है हमारा क्लोथिंग का है, और ये हमारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग का अपैरल्स का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा हैं, और ये इंटरेस्ट ऑडियंस है। अब यहाँ सपोज एग्जांपल के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लोथिंग शॉप है तो हम वहाँ पे इसी तरीके से क्लोथिंग शॉप ऐड करेंगे, इसलिए। और यहाँ पे भी हम क्लोथिंग लेंगे। ये जो इंटरेस्ट है हम इंटरेस्ट पे ही लेंगे। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपकी ओमेंस क्लोथ हैं, तो हम ओमेंस क्लोथ को यहाँ से कॉपी करेंगे, ओमेन क्लोथ को कॉपी करेंगे। यहाँ पे फिर हम आएंगे, जो हमारा यहाँ पे ऑडियंस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट में हम ओमेन क्लोथिंग डालेंगे। अब यहाँ पे हमारा ओमेन क्लोथिंग जैसे डालते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ऑडियंस सबसे ज़्यादा जो है, हम उसी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा मास्टर डिग्रीज, ये बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट आपको ऑडियंस जो है सही तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपने सही तरीके से ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो बिजनेस जाएगा वो लॉस में नहीं जाएगा। तो मेन ये बेसिकली ये चीज़ था। तो यहाँ पे ये ऑडियंस हो गया। इसके बाद मैन क्लोथिंग भी आप ले सकते हैं, मैन क्लोथिंग का ले सकते हैं अपैरल्स में। ये ऐड सेट के अंदर जो आप ऐड के अंदर ऐड सेट बनाते हैं, उसके लिए ये टारगेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे जो है बनाया है, इसी रिलेटेड जो है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कैंपेन रेडी करते हैं, ऐड सेट रेडी करते हैं, तो ऐड के अंदर जो है ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ डाल दिया, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स डाल दिया, शॉपिंग ऑनलाइन डाल दिया, ऑनलाइन फैशन शॉप डाल दिया। अगर इतने लोगों को अगर आप टारगेट करते हो, तो ये जो आपके जो यूनिक विजिटर्स हैं, ये यूनिक कह सकते हैं कि ये इंटरेस्ट यूनिक विजिटर आपके साइट पे बनेंगे, जो कि आपके साइट पे अच्छा खासा परचेज जाएगा, अच्छा खासा जो है आप बिजनेस यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। ये था जो हम, अगर सपोज मान लीजिए कि ये तो हमारा
था कि व्हेन क्रिएट अ फेसबुक ऐड फॉर एन ऑनलाइन अपीयरेंस स्टोर। तो ये अपीयरेंस स्टोर के लिए ये जो टारगेटिंग है मैंने आप लोग को बताया कि अगर ये अपीयरेंस के लिए अगर आप टारगेटिंग सेट करते हो तो आपका अच्छा खासा जो है ROI यहाँ से जनरेट होगा। तो आपका जो ROI है मेन चीज़ होता है ये बिहेवियर इंटरेस्ट जो है ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर यहाँ पे आपने सही तरीके से इंटरेस्ट अगर लगा दिया, मेन खेला यही होता है, अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो अच्छा खासा जो है बिजनेस जो है यहाँ से आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ से जो है आपका जो ROI आएगी, जो है आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो मेन चीज़ होता है, मेन पॉइंट होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि सपोज कि ये तो मैंने ऐड सेट के अंदर मैंने किस तरीके से ऐड के अंदर किस तरीके से ऐड सेट हम 4 5 7 8 9 10 तक हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन होता है, यहाँ से हम सीधे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सॉरी यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे, आपको डुप्लीकेट जैसे ही करेंगे तो उसमें आपको 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी 5 कॉपी जितने भी बनाना है वो बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे ही कॉपी वाले पे आएंगे, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें किस तरीके से ऐड के अंदर ऐड सेट क्रिएट किया जाता है मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है, हम इस इंटरेस्ट को जो है सही तरीके से सही ऑडियंस को सेलेक्ट कर दें। अगर हमने सही ऑडियंस को इस तरीके को अगर इसको भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं, बस ये चीज़ें 3 चीज़ें अगर हम फॉलो कर लेते हैं, यहाँ से ये 4 हो गए और यहाँ से इसके बाद जो है इसमें 5 हो गया। ये ऑडियंस का टारगेटिंग है जो कि रियल आपको जो है डेटा सही मिलेगा। यहाँ पे ये 4 हो गया, तो ये 5 4 9 4 13 करीब 13 जो है ऑडियंस है। अगर आप मान लीजिए कैंपेन बनाते हैं तो 2 3 कैंपेन 4 कैंपेन अगर जो भी बनाते हैं, अगर एक कैंपेन बनाते हैं, एक कैंपेन के अंदर जो है एक ऐड के अंदर जो है अगर 4 4 ऐड सेट 5 5 ऐड सेट बनाते हैं तो 3 कैंपेन आपको बनाना पड़ेगा। 3 कैंपेन में हमें क्या करनी है, सबसे पहले यही सेलेक्ट करनी है। अगर ये चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो तो अपीयरेंस में आपको अपीयरेंस स्टोर में जो भी आपकी वेबसाइट होगी, अपीयरेंस की वेबसाइट होगी, सपोज मान लीजिए कि हमारी ये अपीयरेंस की वेबसाइट है, इस पे हमने क्या किया है कि हमारे पूरे अपीयरेंस का प्रोडक्ट है तो हम इसमें पूरे प्रोडक्ट्स जो है अपलोड कर रखे हैं जिससे कि हमारा जो है अच्छा खासा ROI जनरेट हो। तो ये था जो है हमारा टॉपिक जो है। यहाँ पे हमने एड सेट बताया था किस तरीके से एड सेट बनती है, किस तरीके से ऐड क्रिएट होता है। हमने पूरे फेसबुक में हमारे कई वीडियोज़ है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 26 तारीख को मैंने ये चलाया था टारगेट करके जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट गया 155 रुपये गया। इसमें चार ऑर्डर जो है हमारे जनरेट हुए। इसके बाद हमने यहाँ पे हमने अभी ऐड इसको क्लोज़ किया हुआ है। अभी थोड़ा सा अपडेट्स है, जो भी अपडेट्स होगा मैं आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि शॉपिफाई यूज़ करते हैं। शॉपिफाई में हमें तो बहुत ऑर्डर जनरेट होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपको सही डेटा नहीं मिलता है, सही कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, कस्टमर का फीडबैक जो आती है वो कॉल्स कहीं गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि हमारे वेबसाइट पे अगर जो भी यूज़र्स आते हैं तो वो सही यूज़र्स कहाँ से हम लाएं, जिससे कि हमें हमारे जो ऑर्डर्स जनरेट हो वो फेक ऑर्डर ना जनरेट हो। इसके लिए मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से फेक ऑडियंस को, फेक ऑर्डर्स को हम रिड्यूस करें। जितना फेक ऑर्डर आपके साइट पे जनरेट होगा उतना पैसा आपका, जैसी बात है फेसबुक चार्ज करता है, ऐसा नहीं कि आपका फेसबुक चार्ज नहीं करता है। जैसे ही एक ऑर्डर कन्वर्ट हुआ आपका पैसा चार्ज कर लेता है, बट आपको यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किस तरीके से कंट्रोल होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बात करूँगा। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।